हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बोनस। जैसा कि आपको पता है, अभी हमने क्लास 10 का एनसीईआरटी का चैप्टर 1 फिनिश किया है। आज से हमें स्टार्ट करना है चैप्टर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होता है कि इस चैप्टर का जो पॉलिनोमियल्स का बेसिक है, पॉलिनोमियल्स क्या है, इन टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के टाइप्स क्या होते हैं, इन टर्म्स ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल्स के टाइप्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ ज़ीरोस कैसे फाइंड करे जाते हैं, तो इन सब का कुछ कॉन्सेप्ट होता है। सबसे पहले मैं वो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गए देन एक्सरसाइज आप खुद से अपने आप से कर सकते हो। तो ज़रूरी होता है कॉन्सेप्ट को समझना। तो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, तो कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से देखिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि पॉलिनोमियल्स है क्या, व्हाट इज़ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स हम किसको बोलते हैं? देखो, पॉलिनोमियल्स हम उन सभी टर्म्स को बोलते हैं जिसमें कोई ना कोई डिग्री होती है इन टर्म्स ऑफ अ होल नंबर। जिसकी डिग्री कैसी होती है, होल नंबर में होती है, वही आपका पॉलिनोमियल्स हो जाता है। अब पॉलिनोमियल्स हम किसको बोल सकते हैं? अगर मैं आपसे बोलूं 7x, क्या ये पॉलिनोमियल है? आप देख रहे हैं कि डिग्री किसकी है, 1 है x की, और x की यानी वेरिएबल्स की ही डिग्री हमें देखनी होती है। ऐसा नहीं है कि आप नंबर की डिग्री देखोगे, तो हमें कांस्टेंट की वैल्यू नहीं देखनी है, हमें देखनी है डिग्री किसकी, वेरिएबल्स की। क्लियर? हम इसको जैसे 2x² + 5x इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3x³ + 7y इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मतलब किसी भी टाइप का हो सकता है, बट वेरिएबल्स की जो डिग्री है वो आपकी होल नंबर में होनी चाहिए, ये कंपलसरी है। अगर आपका वेरिएबल्स का जो डिग्री है वो आपकी वेरिएबल्स की डिग्री निगेटिव हो जाती है तो वो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर वेरिएबल्स की डिग्री अपॉन में हो जाती है तब भी वो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर वेरिएबल्स आपका अंडर रूट में आ जाता है तब भी वो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर? तो पॉलिनोमियल होने के लिए सिर्फ एक ही पॉइंट आपको याद रखना है, और वो है कि जितने भी आपको टर्म्स दिए हुए हैं उन सभी टर्म्स में जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स की जो डिग्री है वो आपकी एक होल नंबर होना चाहिए। ये कंडीशन है। अगर होल नंबर के अलावा और कोई नंबर जैसे पावर नेगेटिव हो जाए किसी भी टर्म में, अगर पावर अपॉन में हो जाए या वेरिएबल्स अंडर रूट में हो जाए, तो हम फिर क्या करेंगे कि वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। किसी भी कंडीशन में वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे तो ओनली 7x है, बट यहाँ पे 2x² + 5x है। तो अब यही जो टर्म्स हैं यही इनके टाइप्स बन जाते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म है और यहाँ पे 2 टर्म है, तो इन टर्म के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बाय टर्म। अगर एक ही टर्म गिवन है तो वो एक टर्म हो गया, अगर 2 गिवन है तो 2 हो गए, और 3 गिवन है तो 3 हो गए। यानी कि जब एक ही टर्म गिवन होता है तो हम उसको बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं? मोनोमियल। अगर 2 टर्म गिवन होते हैं तो उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। अगर 3 टर्म गिवन होते हैं उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। ठीक है? इसमें कितने टर्म होते हैं? ओनली 1 टर्म होता है मोनोमियल में। बाइनोमियल में ओनली 2 टर्म होते हैं, और ट्राइनोमियल में 3 टर्म होते हैं। क्लियर? तो ये पॉलिनोमियल्स के टाइप्स हो गए किसके अकॉर्डिंग? टर्म के अकॉर्डिंग। टर्म क्या होते हैं? ये अगर आपको प्लस में 2 दिए हुए हैं, 2 टर्म्स हैं, तो वो आपका क्या बन जाएगा? बाइनोमियल। और अगर 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल। मैं सबका एक एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे इसको हमने कुछ भी दे दिया 7x², इसमें सिर्फ एक ही टर्म है तो ये मोनोमियल हो गया। अगर इस पर दे दिया मैंने 5x² + 2x, तो आपको देख सकते हैं इसमें 2 टर्म्स हैं,
अगर मैंने दे दिया 3x³ प्लस का 5x प्लस 7, आप देख सकते हो इसमें 3 टर्म है तो ये ट्राइनोमियल हो गया। आई होप आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ मोनोमियल बाय टर्म। टर्म के अकॉर्डिंग मोनोमियल पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स होते हैं वो हो चुका है। क्लियर। अब हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ डिग्री। अब हमें डिग्री के अकॉर्डिंग इसके टाइप्स पता करने होंगे कि डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल्स के कितने टाइप्स होते हैं। क्लियर। आगे चलते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ डिग्री। अब हमें डिग्री के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखना है। ठीक है। तो डिग्री के अकॉर्डिंग आप सबसे पहले तो डिग्री कैसे फाइंड करोगे। कोई भी पॉलिनोमियल आपको गिवन है, जैसे 2x² प्लस का 7, 5x प्लस का 2, इस तरीके से कोई भी गिवन है, तो ये पॉलिनोमियल गिवन है। सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा इसके डिग्री। डिग्री को हम क्या बोलते हैं, जो हाईएस्ट पावर होती है वही आपकी डिग्री होती है। आप देख सकते हो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो ये हो गई आपकी डिग्री 2। तो अब डिग्री के अकॉर्डिंग ही आपका पॉलिनोमियल डिसाइड होगा। जैसे हमारी डिग्री अगर आती है 1, हम उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं जिसकी डिग्री कितनी होती है, 1 होती है, वो होता है लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा होता है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसको बोलते हैं जिसकी डिग्री कितनी होती है, 2 होती है, उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं जिसकी डिग्री कितनी होती है, 3 होती है। क्लियर। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ डिग्री। डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल्स के टाइप्स। अगर आपकी डिग्री 1 होगी तो आपका हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। अगर आपकी डिग्री 2 होगी तो हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर आपकी डिग्री 3 होगी तो हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर। तो ये हमारा हो गया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ डिग्री। क्लियर। अब आगे हम चलते हैं इसके फॉर्मूले पे। कोई भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होगी, हमने लेट कर लिया ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। अब इससे आपको क्या फाइंड करना होगा, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हमने इसके जीरोस लेट कर लिया, लेट द जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। हमने लेट कर लिया कि इसके जो जीरोस हैं वो अल्फा और बीटा हैं। तो सबसे पहले जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस यानी हो जाएगा आपका अल्फा और बीटा क्या क्या सम। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल फॉर्मूला जो होता है वो होता है -b/a। आपकी बुक में दिया होगा कि माइनस कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कोफिशिएंट ऑफ x यानी x के साथ में कौन सा नंबर है वो देना है नेगेटिव करके, फिर x² के साथ में कौन सा नंबर है वो देना है पॉजिटिव करके। तो ये हमने डायरेक्ट एक फॉर्मूला बना दिया कि सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल -b/a। इस पे आपको कोफिशिएंट ऑफ x या कोफिशिएंट ऑफ x² लर्न करने की जरूरत नहीं है। दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या करोगे आप कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल करोगे c/a। एक ये फॉर्मूला होता है आपके पास।
आपके 2 जीरोस थे अल्फा और बीटा, तो आपने अल्फा और बीटा का कर दिया प्रोडक्ट यानी इनटू, और इज इक्वल फार्मूला बन गया C अपॉन A, जिसको हम बुक की लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या बोल सकते हैं? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल होता है C अपॉन A। अब इसका कैसे हम सम ऑफ जीरोस और कैसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे, एक मैं कोई इक्वेशन लेके आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे हमने लिख दिया 3x² प्लस का 5x प्लस 2 इज इक्वल 0, ठीक है। अब ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी और इस इक्वेशन के थ्रू आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले आप बोलोगे कि इसमें ए बी सी तो कहाँ है, हमें कुछ पता नहीं चल रहा। तो ए बी सी की क्या होती है कि हमें फाइंड करनी होती है जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0 से इसका कर देंगे कंपैरिजन। क्या कर देंगे? कंपैरिजन। कंपैरिजन करने से क्या होगा कि जो x² वाला टर्म है उस x² वाले टर्म से हम a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि x² तो फिनिश हो जाएगा, तो a इज इक्वल क्या निकल के आएगा 3। फिर x वाले टर्म से b की वैल्यू फाइंड करते हैं, यानी b इज इक्वल क्या हो जाएगा 5, और कांस्टेंट टर्म से c की वैल्यू निकल करके आ जाती है। अब आप देख सकते हो कि a, b और c हमारे पास तीनों वैल्यू गिवन हो चुकी हैं। अब हमें सम ऑफ जीरोस फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे फॉर्मूला अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी, यानी b की वैल्यू क्या है 5, तो माइनस का माइनस लगा रहेगा और 5 अपॉन a की वैल्यू 3। यहाँ से हमने अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस फाइंड कर दिया है। अब हमें फाइंड करना है अल्फा इंटू बीटा, जिसका फॉर्मूला होता है c अपॉन a। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल c की वैल्यू है हमारे पास 2 अपॉन a की वैल्यू है हमारे पास 3। ये हमारे पास निकल करके आ गया है अल्फा इंटू बीटा। क्लियर? आई होप आप इसको अच्छे से समझ चुके होंगे, ताकि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा जो भी फाइंड करने को आए इक्वेशन में, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो आपको इन फॉर्मूले का दोनों का यूज़ करना है, और जो आपको फाइंड करने को बोले, अगर सम ऑफ जीरोस बोलेगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोलेगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है जो वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब क्या होगा कि इफ सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा आर गिवन, देन फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हमें सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन होगी और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू गिवन होगी, देन हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? उसका फॉर्मूला देखो, बहुत आसान सा फॉर्मूला बताता हूँ, बस इसको लर्न करके रखिएगा। उसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इक्वेशन का फॉर्मूला होता है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल 0। ये फॉर्मूला आपको लर्न करके रखना है, और जब भी आपको ऐसा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस गिवन होगा तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत आराम से बना लेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल दे लेता हूँ, कोई भी मैंने दे दिया कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल मुझे गिवन है 5 और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल गिवन है 3। अब मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है, तो तुरंत मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा। इक्वेशन क्या होती है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल 0। अब x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है मुझे कितनी 5, तो यहाँ पे मैं रख दूंगा 5x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू गिवन है 3, तो ये हो जाएगा इज इक्वल 3, और ये आपके पास निकल के आ जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन जस्ट अ मिनट, अंडर 1 मिनट। तो आपको 1 मिनट के अंदर ही आप जितने भी अगर गिवन होगा तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की हेल्प से। क्लियर? अब आगे चलते हैं नंबर ऑफ जीरोस। नेक्स्ट है, अब हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ जीरोस। अब नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड होंगे? तो जैसे आपकी बुक में गिवन है
कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ को हमें बाई ग्राफिकली बताना है कि कितने ज़ीरोज़ होंगे। वैसे तो हम अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है गिवन है तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हम सीधे डिग्री से पता कर सकते हैं कि अगर हमारे पास जितनी डिग्री होगी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ भी उतने ही होंगे। लेकिन वो डिग्री हम कब पता चल कर पाएंगे, जब हमारे पास इक्वेशन होगी। लेकिन पॉलिनोमियल यानी इक्वेशन ही नहीं होगी, फिर हमें पता करना होगा कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कैसे होंगे, तो फिर वो ग्राफिकली पता होगा। हमारे पास गिवन क्वेश्चन होगा जो ग्राफ में गिवन होगा, जो आप एक्सरसाइज 2.1 में पढ़ोगे, तो उसमें हमें ग्राफ को देख करके बताना होगा कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे। तो चलो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बताना है। क्या करना होता है कि आपको वाई एक्सिस को इसमें भूल जाना होता है। आपका जो भी पैराबोला जाता है या जो भी लाइन जाती है वो आपकी एक्स एक्सिस को ही कट करनी होती है। जैसे हमने कोई एक लाइन ये डाल दी, ये लाइन किसको कट कर रही है, वाई एक्सिस को, यानी कि इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे, 0 होंगे। जब लाइन आपको एक्स एक्सिस पर ही कट करेगी, जैसे मैंने इसको नेम दे दिया L, इसको दे दिया M, तो लाइन L हैज़ नंबर ऑफ ज़ीरोज़, इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे, 0 ही होंगे। और लाइन M हैज़, इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे, एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है, एक बार, इसके ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। अगर एक कर्व्ड लाइन मैंने दे दिया ये, इसको क्या दे दिया नेम N, अब ये कर्व लाइन जा रही है लेकिन ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है, 2 टाइम्स। तो यानी कि लाइन जो N है आपकी, उसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे, 2। यानी कि 100 की सीधी एक बात है कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हमें जब भी पता करने होंगे तो आपको सिर्फ ये देखना है कि एक्स एक्सिस, कौन सी एक्सिस, एक्स एक्सिस को कोई भी लाइन है, कर्व्ड लाइन है, पैराबोला है, कोई भी लाइन अगर गिवन है तो वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है, ठीक है ना। जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगी आपके उतने ही नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होने वाले हैं। अगर एक्स एक्सिस को वो टच ही नहीं कर रहा है, वो वाई एक्सिस को कट करके निकल जा रहा है, देन आपके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे, 0 ही होंगे, क्योंकि उसने एक्स एक्सिस को एक भी बार कट नहीं किया है। हमें वाई एक्सिस से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ एक्स एक्सिस को ही देखना है। क्लियर? आई होप ये बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो अब इस पॉलिनोमियल्स के जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो होते हैं फिनिश। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 पर। क्लियर? चलिए चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 पे। 2.1 में सिर्फ इतना ही है, हमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बताने हैं। तो मैंने सारे एक साथ ड्रॉ कर लिए ताकि सारे ही आपको एक साथ बता दें। और ये आप ऑब्वियसली आप खुद ही बता सकते हो, क्योंकि इसी ग्राफिकल मेथड से अभी पीछे हमने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड करना बहुत आसानी से सीखा भी है। तो आपको नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बताने के लिए मैंने क्या बताया था, मैंने ये बोला था कि जो भी आपकी लाइन आ रही है, कर्व्ड लाइन आ रही है, पैराबोला आ रहा है, तो वो आपको एक्स एक्सिस को जितनी टाइम कट करेगा आपके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ उतने टाइम ही होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो है वो क्या रहा है, द ग्राफ y इज इक्वल पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो। ये आपको फिगर 2.10 में बुक में दिया हुआ है, जिसमें बोल रहा है फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पी एक्स इन ईच केस। तो आपको हर एक केस में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं। आप बता सकते हैं कि ये फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आप देख सकते हो कि जो लाइन गई है वो एक्स एक्सिस को एक भी बार कट नहीं करती है, यानी इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे, 0। सेकेंड वाले में एक्स एक्सिस को लाइन कितने टाइम कट करती है, 1 बार, तो इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे, 1। इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे, 1, क्योंकि एक्स एक्सिस को ओनली 1 टाइम ये कट करता है। यहाँ पे एक्स एक्सिस को हमें काउंट करना है कितने टाइम कट कर रहा है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, बस इसी को ही हमें काउंट करना है, 1 2 एंड 3। तो इसके जो है नंबर ऑफ ज़ीरोज़ वो कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे।
क्लियर। यहाँ पे भी हमें सिर्फ एक्स एक्सेस को ही देखना है कितने टाइम कट कर रहा है। आप देख सकते हो एक ये पॉइंट और एक ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोज हैं, इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट पे है, ये रहा अपना एक्स एक्सेस और इसमें आप देख सकते हो 1 2 3 एंड 4 पॉइंट पे एक्स एक्सेस को कट कर रहा है, यानी कि इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होने वाले हैं, 4। इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्स एक्सेस को देखिए आप, ये कितने टाइम कट कर रहा है, तो देखो ये 1 ये 2 ये 3, इसको कितने टाइम कट कर रहा है, 3। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस जो हैं वो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अभी आप इसको ये मत देखिएगा कि ये यहाँ से आया भी है और यहाँ से गया भी है, तो ये 2 टाइम हो गया, जैसे ये आया था और ये गया था। तो ये क्या है, अगर ये आता और ये क्रॉस करके जाता और फिर किसी अलग पॉइंट से निकलता तो ये इसके हम 2 जीरोस काउंट करते, लेकिन ये क्या आया, यहाँ से आया और एक्स एक्स को टच करते हुए निकल चुका है, तो उसने सिर्फ टच किया है, तो टच करने पे हमें सिर्फ एक ही पॉइंट मिलता है, यानी कि यहाँ पे हम 1 2 और 3 नंबर ऑफ जीरोस लेंगे। क्लियर। आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 2.1 होती है फिनिश। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी 2.1। जैसा कि आपको पता है हम क्लास 10th की NCERT का रिड्यूस्ड जो बुक है, न्यू बुक, वो वाली बुक हम पढ़ रहे हैं, तो जिसमें 2.1 में सिर्फ इतना ही है और 2.2 एक और एक्सरसाइज है और उसके बाद आपका लेसन फिनिश है, क्योंकि CBSE ने और बाकी सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है। क्लियर। तो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे कल अपने आगे आने वाली वीडियो में, तो उसके बाद लेसन हो जाएगा फिनिश। बाकी आज की वीडियो कैसे लगी, आज के जो कॉन्सेप्ट है मेन पॉलिनोमियल्स का, वो आपको कैसे समझ में आया, तो उसमें जो कोई डाउट्स अगर रह गए हैं या कोई चीज़ दोबारा से आपको समझनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।